Hello class, how are you? I hope today you all are fine. So today we are going to start with your third lecture of your chapter second, that is Della and Jim. हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमने डेला और जिम के क्वेश्चन आंसर्स करे थे. उससे पहले हमने डेला और जिम जो चैप्टर था उसको रिवाइज करा था. आज हम इसकी वर्ड पावर जो है उसे करेंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना पेज नंबर 11 खोलिए और वहाँ पे वर्ड पावर की एक्सरसाइज है उसे खोलिए. आई होप आप सबने अपनी अपनी एक्सरसाइजेस खोल ली होंगी. नाउ हम सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स. मतलब कि आपको वहाँ पे स्पेलिंग्स दे रखी हैं और उसके बीच में फिलअप्स छोड़ रखे हैं. अब आपको वो जो स्पेलिंग्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है. नाउ योर फर्स्ट स्पेलिंग इज P L dash N I dash G. आप खुद भी सोचो, जो डेला थी वो क्या सोच रही थी जिम के बारे में. मतलब वो उसके लिए क्या क्या प्लान कर रही थी. जो डेला थी वो जिम के बारे में क्या प्लान कर रही थी, कौन सा प्लान कर रही थी ना वो. तो यहाँ पे प्लानिंग की स्पेलिंग क्या हो सकती है? PLANNING. प्लानिंग का मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ प्लान करते हैं, जब हम कुछ चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल से ट्रिप के लिए जाते हो तो आप भी प्लान करते हो ना कि हाँ मैं ट्रिप के लिए जा रही हूँ, मैं वहाँ पे ये सामान, अपने स्नैक्स, ये चीज़ें लेके जाऊँगी. तो प्लानिंग का मतलब होता है जब आप कुछ सोचते हो कहीं पे जाने के लिए, कुछ करने के लिए. ठीक है. नाउ योर सेकेंड वर्ड इज हस्बैंड. HUDASH-BA-D. हाँ, तो अब हस्बैंड कौन थे? हस्बैंड कौन था? जिम था ना. डेला जिम की वाइफ थी और जिम कौन था? डेला का हस्बैंड था ना. तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग आएगी? HUSBAND. डेला और जिम जो थे वो हस्बैंड वाइफ थे ना. तो यहाँ पे हस्बैंड की स्पेलिंग आएगी HUSBAND. नाउ द थर्ड वर्ड इज, योर थर्ड वर्ड इज, वहाँ पे क्या लिखा है आप खुद सोचिए. PLANIUM. ठीक है. अब यहाँ पे PLATIUM. प्लैटिनम मैंने आपको क्या बताया था? प्लैटिनम एक बहुत ही महंगा ज्वेलरी का एक पार्ट होता है जो ज्वेलरी में यूज़ होता है. एक ऐसी महंगी चीज़ होती है जो हमारी, जो जैसे कि आपकी मदर्स हैं वो आपके लिए ज्वेलरी पहनती है ना, तो उस चीज़ में वहाँ पे प्लैटिनम का यूज़ होता है. ये एक बहुत हैवीली ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. नाउ द फोर्थ वर्ड इज DEDD. ठीक है. आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या आ सकता है. जो अब आप इसको स्टोरी से सोचिए. यहाँ पे डेला जो थी उसने क्या सोच रही थी जब उसने क्या करा था उस टाइम पे जब उसने अपने बाल चॉप्ड करवाए थे. उसने डिसाइड ही तो करा था ना कि हाँ अब मैं फाइनली अपने बाल जो हैं उन्हें चॉप्ड कराऊंगी, मतलब कि कटवाऊंगी एंड उसे वो सेल करेगी. तो यहाँ पे उसका मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ ठान लेते हैं करने की, कि अब फॉर एग्जांपल अब आपने सोच लिया है कि आज मुझे
या मेरे जो स्कूल से होमवर्क मिला है मुझे वो कंप्लीट करना है। तो आपने मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है। तो डिसाइड की स्पेलिंग क्या होती है? DECIDED। नाउ द फिफ्थ वर्ड इज, नाउ आपका फिफ्थ वर्ड था CMPLTE। नाउ आप खुद सोचिए, फॉर एग्जाम्पल जब आप अपना होमवर्क करते हो और आप अपना होमवर्क ख़त्म कर लेते हो तो आप ख़त्म को क्या कहते हो इंग्लिश में? कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे कंप्लीट की स्पेलिंग आएगी। कंप्लीट का मतलब होता है जब आप किसी टास्क को करते हो और उस टास्क को आप ख़त्म कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट की स्पेलिंग आएगी COMPLETE, कंप्लीट। ठीक है, आपका सिक्स्थ वर्ड है COPARISON। तो यहाँ पे आएगा COMPARISON, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो। जब फॉर एग्जांपल आपके पास पेन है और एक पेंसिल है, तो आप किससे ज़्यादा लिखना पसंद करोगे, पेन से या पेंसिल से? तो वहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो उसका मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, नाउ आपका सेवेंथ वर्ड है OV'OAT। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? जो जिम था, जब वो जिम अपने घर में एंटर किया था तो जिम ने सबसे पहले क्या उतारा था? अपना ओवरकोट ही तो उतारा था। कोट क्या, ओवरकोट क्या होता है? जो एक बहुत लंबा सा कोट होता है ना, जो जब आप ठंड होती है जब पहनते हो, है ना, तो विंटर्स में आप अपना बड़ा सा कोट पहनते हो ना ठंडा, तो उसे हम ओवरकोट कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग आएगी OVERCOAT, ओवरकोट। ओवरकोट का मतलब क्या होता था? ओवरकोट का मतलब होता था जो हम बड़ा सा एक कोट होता है जो हम ठंडों में पहनते हैं। ठीक है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं। ठीक है, नाउ अब आपका एट्थ वर्ड क्या था? एट्थ वर्ड था SHCK-D। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब आप बहुत ज़्यादा चौंक जाते हो तो आप क्या करते हो? एकदम से ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम स्निफ से हो जाते हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा चौंक जाते हो। तो जब हम चौंक जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉक्ड। क्या कहते हैं? शॉक्ड। तो इसकी स्पेलिंग होगी SHOCKED। नाउ आपका लास्ट वर्ड है BAUTIUL। अब आप बताओ, जो डेला थे, डेला के बाल कैसे थे? बहुत सुंदर थे ना। तो सुंदर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्यूटीफुल। क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है? सुंदर। नाउ अब आप, आई होप कि आप सबने जितने अपने ये जो वर्ड्स हैं, स्पेलिंग वर्ड्स हैं, ये सब लिख लिए होंगे। तो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं।
फर्स्ट क्या था आपका? प्लानिंग। क्या था आपका? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो आप उसको प्लान करोगे ना कि आप कहाँ पे कैसी ट्रिप पे जा रहे हो, आप वहाँ पे कौन कौन से स्नैक्स पहन लेके जाओगे, कौन कौन से न्यू क्लोथ्स पहन के जाओगे, इस तरीके से। तो वो क्या होती है? हमारी प्लानिंग। सेकेंड वर्ड था हमारा HUSBAND। क्या हो गया? हस्बैंड। डेला का हस्बैंड कौन था? जिम। कौन था? जिम। थर्ड वर्ड क्या है आपकी? प्लैटिनियम। PLATIUM। प्लैटिनियम। प्लैटिनियम क्या होता है? ये एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है जो आपकी ज्वेलरीज में यूज होता है। जो आपकी मदर होती हैं वो आप ज्वेलरी पहनती है ना, तो वहां पे यूज होता है। ठीक है। आपका फोर्थ वर्ड क्या था? डिसाइडेड। क्या था? डिसाइडेड। DECIDED। डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ डिसाइड करते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं कि हाँ मेरे को ये पक्का है कि मुझे यही लेना है। ठीक है, बन गए। नाउ आपका फिफ्थ वर्ड है कंप्लीट। COMPLETE। कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि जब आप कोई अपना वर्क करते हो और वो खत्म हो जाता है तो खत्म को क्या कहते हैं हम? कंप्लीट। ठीक है। आपका सिक्स्थ वर्ड है कंपैरिजन। COMPARISON। कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है जब आप दो चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करते हो। मतलब कि जब आप दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे यही चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होता है? कंपैरिजन। ठीक है। अब आपका सेवेंथ वर्ड है ओवरकोट। OVERCOAT। ओवरकोट। ओवरकोट का मतलब होता है जो आपका एक बहुत ही लंबा सा कोट होता है ना, जब बहुत ही लंबा कोट होता है जिसे हम ठंडों में पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम था, जो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि जिम था, जिम बाहर से अंदर आया, ठंड में से अपने हाउस में उसने एंटर करा तो उसने सबसे पहले अपना क्या उतारा था? ओवरकोट उतारा था ना। तो दैट मीन्स ओवरकोट बहुत लंबा कोट जो होता है जो हम विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है। आपका एट्थ वर्ड है शॉक्ड। SHOCKED। शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब होता है बहुत एकदम से चौंकने वाला। ठीक है। जब आप बहुत चौंक जाते हो या जब आपको एकदम से कोई डरा देता है तो आप शॉक हो जाते हो उस टाइम पे। नाउ आपका लास्ट वर्ड है BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। डाला के बाल कैसे थे? सुंदर थे ना, तो दैट मीन्स ब्यूटीफुल। ओके क्लास, अब हमने आपका वर्ड पावर की एक्सरसाइज थी उसे फिनिश कर लिया था। अब हम आपकी जो वर्ड पावर है उसकी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, उस हेल्प बॉक्स से आपको वर्ड्स ढांटने हैं और जो उसके नीचे आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ना, जो आपको लाइंस दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। अब वो जो वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं, लाइंस एंड वर्ड्स हम देखते हैं। तो आपकी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है आपकी एज ब्रेव एज। जो बहुत ब्रेव होता है, जो बहुत बहादुर होता है, वो कौन होता है? एज ब्रेव एज कौन होता है? वो लॉयन होता है ना। तो फर्स्ट वर्ड में आएगा, फर्स्ट लाइन में आएगा लॉयन। कौन होता है? लॉयन। ठीक है। सेकंड है हमारा एज अगली एज। जो बहुत ही मतलब कि बदसूरत कह सकते हो या बहुत ही बुरा होता है, वो कौन होता है? टोड होता है ना, टोड है ना, टोड होता है ना हमारा। टोड क्या होता है हमारा? टोड हम मेंढक को भी कहते हैं।
ठीक है। अगर हम हिंदी में कहें तो टोड हम मेंढक को कहते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा थर्ड वर्ड है एज सिली एज। जो बहुत पागल सी होती है वो कौन होती है? हमारी कौन होती है? शीप होती है, ठीक है। एज सिली एज शीप होती है। कौन होती है? शीप, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये जो आपको लाइंस दे रखी हैं इनसे आपको एनिमल से कंपेयर करना है एंड देन आपको उनके आंसर्स निकालने हैं। नाउ आपका फोर्थ है एज स्लो एज। धीरे धीरे कौन चलता है? अब आप खुद सोचो, एनिमल्स में धीरे धीरे कौन चलता है? टॉर्टोइज होता है ना, टॉर्टोइज ही तो धीरे धीरे चलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर्टोइज, TORTOISE। क्या होता है? टॉर्टोइज। ओके, नाउ आपका फिफ्थ वन है एज ब्लाइंड एज। जो मतलब कि जो अंधा होता है। अब आप खुद सोचो, ब्लाइंड कौन होता है एनिमल्स में से? बैट होता है ना। सो एज ब्लाइंड एज कौन हो गया? बैट। कौन हो गया? बैट। आपका सिक्स्थ वर्ड में क्या हो रहा है? ओके, अब आपका सिक्स्थ वर्ड क्या है? एज टिम्ड एज। जो बहुत डरपोक होता है वो कौन होता है? आप अपने हेल्प बॉक्स में देखिए, जो बहुत डरपोक होता है वो कौन होता है? हाँ, हेयर। HARE। जो हेयर होता है, हेयर को हम रैबिट को हम हेयर भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा रैबिट होता है उसको हम हेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर। अब आपका सेवन वर्ड है एज जेंटल एज। जो जेंटल मतलब कि बहुत सॉफ्ट हो गया या बहुत सज्जन हो गया, तो वो कौन होता है? अब आप अपने हेल्प बॉक्स में चेक करिए, एज जेंटल एज कौन हो गया हमारा? लैम्ब। लैम्ब, ठीक है। कौन हो गया हमारा? लैम्ब। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज एज हंग्री एज। जो बहुत भूखा होता है वो कौन होता है? आप खुद सोचो, जो बहुत भूखा होता है वो कौन होता है? घोड़ा, ठीक है। तो एज हंग्री एज हॉर्स। HORSE, हॉर्स, ठीक है। अब आपका लास्ट सेकंड है एज फेथफुल एज। फेथफुल मतलब होता है जो बहुत ईमानदार होता है। कौन होता है? ईमानदार। ईमानदार मतलब कि आप किसी के बहुत ट्रूली काम करते हो किसी के पास। तो हमारा जो डॉग होता है वही तो बहुत ईमानदार होता है। सो आपका यहाँ पे आएगा डॉग। क्या आएगा? डॉग। नाउ आपका 10th वर्ड है एज बिजी एज। एज बिजी एज कौन होता है? मतलब कि जो बहुत व्यस्त इंसान होता है वो कौन होता है? जो बहुत बिजी रहता है वो कौन होता है? तो एनिमल्स में कौन बहुत बिजी रहता है? बी होती है ना हमारी, क्योंकि वो हमेशा से खाना ढूंढती रहती है, वो जो अपना घर है उसे बनाने में मदद करती रहती है ना। तो कौन बिजी रहता है? बी। ओके चिल्ड्रंस, नाउ अब हमने यहाँ पे अपना जो वर्ड पावर है उसे कंप्लीट कर लिया है। वर्ड पावर में आपने सबसे पहले क्या करा था? अपनी स्पेलिंग को करा था, और सेकंड वर्ड में आपने अपने कंपैरिजंस को करा था, ठीक है। अब हम आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज़ योर बूस्ट योर ग्रामर। बूस्ट योर ग्रामर का मतलब है जहाँ पे हम आपके ग्रामर सेक्शन को पढ़ेंगे। अब आप उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखा है कि हमें उनके फॉलोइंग वर्ड्स को लेते हुए जो उनकी वर्ब्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ आपका फर्स्ट वर्ड दे रखा है, जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट फिलअप है वो क्या दे रखा है? नाउ आपको आपका फर्स्ट फिलअप दे रखा है टैगोर। डैश, फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे वर्ड दे रखा है जो कि है व्हेन नोबेल प्राइज
Nobel Prize in 1913। अब आप यहाँ पे खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि ये 1913 मतलब कि बहुत पुरानी बात हो रही है ना, तो अब यहाँ पे विन तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे पास्ट टेंस मतलब कि बहुत पुरानी बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉन। क्या आएगा, वॉन। ठीक है, तो अब आपका फिलअप क्या बना, टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन 1913। आपका सेकंड फिलअप है राहुल डैश स्लीप एट द मूवमेंट। मतलब कि राहुल जो है वो तभी के तभी सो गया, तो अब उसी मूवमेंट पे सो गया ना, मतलब कि तभी के तभी सो गया ना, तो अब वहां पे स्लीप तो आएगा नहीं, तो क्या होएगा, राहुल इन स्लीपिंग एट द मोमेंट, मतलब कि राहुल जो है तभी के तभी सो गया। ठीक है, आपका थर्ड वर्ड है ही डैश गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। मतलब कि वो रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो मतलब कि अब उसका वो डेली का काम है ना कि वो सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो गोज की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे गोज, GOES। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपका फोर्थ वर्ड लेंगे, वो क्या है, फोर्थ सेंटेंस आपका क्या है, माय यंगर ब्रदर डैश स्टडी इन क्लास। ओके, यहाँ पे लिखा है माय यंग ब्रदर डैश, आपको ब्रैकेट में स्टडी दे रखा है इन क्लास 7th। तो आप कुछ सोचिए कि आपका यंगर ब्रदर अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ा तो नहीं ना, अभी पढ़ेगा। ठीक है ना, अभी पास्ट टेंस यूज हुई है ना, अभी फ्यूचर टेंस हुई है, अभी तो प्रेजेंट टेंस यूज हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टडीज। क्या आएगा यहाँ पे, स्टडीज, क्योंकि वो अभी रिसेंटली क्लास 7th में पढ़ रहा है। ठीक है, आपका इसके बाद फिफ्थ फिलअप है आई डैश पोस्ट दिस लेटर yesterday। मतलब कि मैंने जो ये लेटर है ये कल ही पोस्ट कर दिया था। कल मतलब कि इन द पास्ट टेंस, हमने पास्ट टेंस हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पोस्ट का पास्ट टेंस क्या हो गया, पोस्टेड। क्या हो गया, पोस्टेड। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया पोस्टेड, क्योंकि मैंने जो लेटर था वो कल ही पोस्ट कर दिया था। नाउ क्लास, आपका सिक्स्थ सेंटेंस है द ताज डैश लुक glorious in moonlight।
मतलब कि अब आप बताओ, ताजमहल, ये ताज किसको प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ पे? ताजमहल को। ठीक है, तो ताज, तो यहाँ पे लुक तो आएगा नहीं। लुक क्या होता है? जब हम किसी एक इंसान को देख रहे हैं। अब यहाँ पे तो पहली बात आपकी बिल्डिंग की बात हो रही है। यहाँ पे कोई एक मॉन्यूमेंट है जो कि बहुत पुराना है और अभी तक है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। और अब यहाँ पे रात की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा लुक्स। ठीक है, क्या आएगा? लुक्स। क्योंकि ताज जो है वो हमेशा से ब्यूटीफुल दिखता है। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। ग्लोरियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल दिखना। ठीक है, तो ताज लुक्स ग्लोरियस इन मूनलाइट। ठीक है, 7th वन जो है आपका वो क्या है? द सन डैश राइज in the east and dash sets in west. सो चिल्ड्रंस, यहाँ पे आपको दे रखा था द सन डैश राइज इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट। कि मतलब कि सन कब राइज होता है? हमारा जो सन है वो हमेशा से राइज कब होता है? ईस्ट में राइज होता है। और सेट्स हमेशा से वेस्ट में होता है। तो यहाँ पे राइज की फर्स्ट फॉर्म आएगी राइज, और यहाँ पे सेट्स की आएगी सेट्स। नाउ आपका 8th फिलअप है वो क्या है? माय फ्रेंड डैश, अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है लीव फॉर दिल्ली येस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग है कि मेरा जो दोस्त है वो दिल्ली के लिए उसने कल ही चला गया था। तो यहाँ पे लीव का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अब रुक। ओके क्लास, सो आपके जो लास्ट 2 फिलअप्स हैं वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, सो दैट आप एक बार खुद करें। एंड देन हम आपकी सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ठीक है, इसमें लिख रखा है आपका फर्स्ट पॉइंट है बैंक पे गुड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। मतलब कि जो बैंक होते हैं वो अच्छा इंटरेस्ट देते हैं किस चीज़ पे? फिक्स्ड डिपॉजिट पे। तो इसका आंसर होगा ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स गुड इंटरेस्ट is paid by banks। मतलब कि फिक्स डिपॉजिट पे एक अच्छा इंटरेस्ट बैंक्स देते हैं। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? आई हैव मेड दिस स्केच बाय माई हैंड। मतलब कि मैंने ये जो स्केच है खुद से बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा this sketch is made by, बंद करियो। Now class,
आपका सेकंड क्वेश्चन है दिस आई हैव मेड दिस स्केच बाय माई हैंड। तो आपका इसका आंसर होगा दिस स्केच is made by hand by me। आपका थर्ड वाला है वी आर इनवाइटिंग ऑल द गेस्ट, कि हम लोग जितने भी गेस्ट हैं सबको इनवाइट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा all the guests being invited by us। ठीक है, आपका फोर्थ वन है द टीचर आस्क द बॉय टू राइट इन ब्लू इंक। मतलब कि टीचर ने कहा कि आपको ब्लू पेन से, जो ब्लू इंक है उससे लिखना है। तो इसका आंसर होगा द बॉय वर आस्क टू write blue ink by the teacher। Now class, आपका फिफ्थ वन है द गर्ल्स आर बाइंग सम ब्यूटिफुल रिबन्स, कि जो लड़कियां हैं वो कुछ ब्यूटीफुल रिबन्स हैं उन्हें बाय कर रही हैं। तो इसका आंसर होगा सम ब्यूटीफुल रिबन्स आर being bought by girls। ठीक है, मतलब कि कुछ जो ब्यूटीफुल रिबन्स थे वो गर्ल्स के द्वारा खरीदे गए। ठीक है, नाउ आई होप कि आप सब ने ये जो अपने फिफ्थ पॉइंट तक हैं आंसर्स लिख लिए होंगे, और जो आपके 3 पॉइंट्स बचे हैं वो आप एज योर होमवर्क करेंगे। ठीक है, नाउ क्लास, अब हमने यहाँ तक आपका कंप्लीट कर लिया है 6th, 7th और 8th जो आपके इसके पार्ट्स हैं एक्सरसाइज के, ये आप अपने होमवर्क से करेंगे सो दैट आप खुद भी अपना एक प्रैक्टिस सेक्शन में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, नाउ इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है उसमें आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं और उनके आंसर्स आपको फाइंड करने हैं। दैट वी विल कंटिन्यू बाय दिस। ओके, नाउ क्लास, योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज योर ट्रेड एंड प्रोफेशंस। ट्रेड एंड प्रोफेशंस में क्या है, इसमें आप देखिए आपको एक तरफ तो पॉइंट्स दे रखे होंगे और दूसरी तरफ आपको एक बॉक्स बना हुआ दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हम रीड करेंगे और जहाँ पे आपको बॉक्स दे रखा है उसमें आपके 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नंबर्स दे रखे होंगे, तो हम वहाँ पे आपके आंसर्स लिखेंगे। जैसे आपको फर्स्ट वाला करके दे रखा है अ पर्सन हु गिव एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स, मतलब कि वो जना जो एडवाइस देता है, सुझाव देता है आपके लीगल मैटर्स पे। लीगल मैटर्स मतलब कि जैसे कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर हो गए या ऑफिशियल मैटर्स हो गए, इस तरीके से। तो वो कौन होता है?
एडवोकेट। एडवोकेट को हम क्या, एडवोकेट्स वो होते हैं जैसे कि जो कोर्ट में काम करते हैं, या एडवोकेट्स वो होते हैं जहाँ पे जो आपके लीगल तरीके से आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है वो जने। ठीक है, आपका सेकंड वन है अ पर्सन हु सेल फ्लावर, मतलब कि वो जना जो फ्लावर सेल करता है वो कौन होता है, फ्लोरिस्ट। कौन होता है, फ्लोरिस्ट। FLORIST, कौन होता है वो, फ्लोरिस्ट। नाउ द थर्ड वन इज अ पर्सन हु रिसीव एंड पे मनी, वो जना जो पैसे लेता भी है और देता भी है, वो कौन होता है, ऑफिशियल। तो आप थर्ड में लिखेंगे OFFICIAL, ऑफिशियल। ठीक है, आपका थर्ड वन है, आपका फोर्थ वन है अ पर्सन हु डिजाइन मशीन्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, कौन से ऐसा जना होता है जो हमारी ब्रिजेस, मशीन्स इन सब को बनाता है। ठीक है, तो वो होता है आर्किटेक्ट। ARTITECH, रुकियो, वो कौन जना होता है जो हमारी मशीन्स, बिल्डिंग्स बनाता है, वो कौन होता है, आर्किटेक्ट। कौन होता है वो, आर्किटेक्ट। नाउ आपका फिफ्थ वन है अ पर्सन हु कार्व्स स्टैचू, कौन जना होता है जो स्टैचूज बनाता है, वो होता है स्कल्प्टर। SCULPTOR, स्कल्प्टर कौन होता है, जो आपकी जैसे आपने बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होंगी, तो मूर्तियों को कोई बनाता भी तो होगा, तो वो कौन होता है, वो जना होता है स्कल्प्टर। आपका सिक्स्थ वन है someone who sells writing paper, pens etc, वो कौन सा जना होता है जो आपका स्टेशनरी का सामान, जब आप कहीं पे जाते हो तो जब आप स्टेशनरी का सामान लेने जाते हो तो आप वहाँ से पेन, पेंसिल, पेपर्स ये सब खरीदते हो ना, तो ये कौन होता है, हमारा स्टेशनर। STATIONER, स्टेशनर। कौन होता है ये, स्टेशनर, जो आपको पेन, पेंसिल, बुक्स ये सब देता है, तो कौन होता है ये, स्टेशनर। सेवेंथ वन आपका है अ पर्सन हु मेंड्स टेप, कौन सा ऐसा होता है जो हमारे टैप्स को सही करता है। अ पर्सन हु मेंड्स टेप, मतलब कि जो हमारे जो टैप्स होते हैं उन्हें सही करता है। कौन सही करता है, आपके घर में प्लम्बर आता है ना, जब आपका कोई टैप खराब हो जाता है या आपके बाथरूम में कुछ चीज़ खराब हो जाती है तो कौन सही करने आता है, प्लम्बर आता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PLUMBER, प्लम्बर। नाउ आपका एट्थ वन है अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, मतलब कि कौन से ऐसे जने होते हैं जो क्राइम्स, जब जो कोई गलत करता है उनको कौन इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, कौन होता है वो, पुलिसमैन होते हैं ना। आपने देखा होगा अगर कोई थीफ होता है, वो चोरी करके भग जाता है तो उन्हें कौन जेल में लेके जाता है, पुलिसमैन लेके जाते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा पुलिसमैन, POLICEMAN, कौन होता है वो, पुलिसमैन। नाउ आपका लास्ट वन है अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट लाइफ, वो जना जो प्लांट की लाइफ को पढ़ता है, मतलब कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उन्हें देखता है कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कौन होता है हमारा, बॉटनिस्ट। BOTANIST,
बॉटनिस्ट. ठीक है. सो क्लास, आई होप दैट आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा. आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग इट. So here you are finished up with your exercise. Now your homework is that you have to revise all the question answers, fill up and exercise that we have done in this chapter. Okay, thank you.